बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है स्लीप की। स्लीप हमने बनाई है, उसकी डिज़ाइनिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत खूबसूरत सी हमारी ये आस्तीनें बन के तैयार हुई हैं। तो आप बस करना ही है आपने, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कितनी खूबसूरत सी ये आस्तीनें बना के तैयार की हैं। आ जाए हम बताते हैं आपको हमने ये कैसे बनाई है। यहाँ पे हमने अपनी स्लीप ले ली थी। यहाँ पे हमने आस्तीन की आर्मोल होते हैं ना, मोंडे, वो हमने यहाँ पे अभी कटिंग नहीं करे, हम बाद में कटिंग करेंगे। तो ये हमने डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा लिया, ये भी हमने डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। ये 1-1 मीटर कपड़ा है, दोनों हमने लिए डिज़ाइनिंग के लिए। और ये हमारी देखें आस्तीन में आ रहे हैं, तो जब भी हमने ये कंट्रास्ट यानी कि करेंगे तो जब भी हमने डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ना क्या करेंगे, हमारे पास देखें ये इसके निकले हुए ना वो कंगूरे से आ रहे हैं, तो हम पहले इनके कंगूरे निकालेंगे, करेंगे, फिर हम आगे इसका बाकी काम शुरू करेंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया है, ये हमने इसकी चौड़ाई ली है ना 3 इंच ली है कपड़े की। तो यहाँ पे हम देखें इस तरह से रखेंगे इसको, जो इसके सर्कल बने हुए हैं ना उसी कपड़े की, तो हम उसी में ही अपनी मशीन चलाएंगे और वहीं पे हम सिलाई लगाएंगे। देखें पहले हम ना यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं, इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि हमारा कपड़ा ना आगे पीछे ना हो। तो हमने ये ऐसे सीधी सी एक सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम ये बनाएंगे अपने इस तरह से करके, जो निशान पे ना हमारे, बस हमें उन्हीं सर्कल में सिलाई इस तरह से करके गुलाई ये लगानी है, इस तरह से करके, ये इस तरह से। तो देखिएगा आप कितनी अच्छे से ये हमारे यहाँ पे ये सर्कल बन गए हैं, बहुत खूबसूरत से हमारे बने। तो हमें इस तरह से काटने भी नहीं पड़े, कटिंग भी नहीं करनी पड़ी, और ख़ुद ही से ही हमारे स्लिप में थे, तो हमने इस तरह से करके इसको बनाए हैं। यहाँ पे देखें हमारे ये इस तरह से बन गए हैं। अब यहाँ पे हम बस एक बूट का दबाव छोड़ेंगे ना, ज़्यादा हमने यहाँ पे दबाव नहीं छोड़ना, बस एक बूट का हमने दबाव यहाँ पे छोड़ना है। उसको हम इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हल्के हल्के से ना हम कट लगा देंगे। हमें कट ऐसे लगाना है कि हमारा जो फैब्रिक है ना वो नहीं कटे, जो हमारी सिलाई है वो हमारी कटिंग ना हो। इस तरह से करके ये इस तरह से सारे कोनों में हम इस तरह से कट लगा देंगे। ये हमने कट लगा दी, यहाँ से ऐसे करके हम इसको सीधा करेंगे ऐसे। अब हम इसको आयरन भी कर लेंगे, ताकि आयरन से ना बहुत अच्छे से हमारे ये जो कटवर है ना वो अच्छे से बैठ जाएंगे। इस तरह से करके ये से हम प्रेस लगा के फिर आपको दिखाते हैं कि हमने देखें इस तरह से करके इसको जमा लिया है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया, आयरन करी, और आयरन से देखें कितने अच्छे से हमारे ये सर्कल बैठ गए। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ना इसके अच्छा यहाँ पे ना जो नीचे कच्चा आ रहा है ना उसको हम ना तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ हमारे कटवर बन के यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे ये हमने 2 कलर का हमारे पास कपड़ा था ना, हमने ये कपड़ा लिया है। यहाँ पे हम इसको आड़ा करके, ये थोड़ा सा हमारा ओरेब कपड़ा था ना, तो हम इसी वजह से ओरेब कपड़ा इसमें से 1-1 इंच का हम सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच का ले रहे हैं, और ये ओरेब में हमने लिए हैं पट्टियाँ ना, ओरेब में ली हैं। और यहाँ पे हमें सिलाई इस तरह से लगानी है, बिल्कुल हमें बारीक सी सिलाई लगानी, यानी एक बूट से भी हमें कम सिलाई यहाँ पे लगानी है। सारी पट्टियाँ हम इसी तरह से इस कलर में बना लेंगे, इस तरह से करके। ओरेब में हम बनाएंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी डिज़ाइनिंग करने में। आप ओरेब में बनाओ ना तो उससे ये होता है, आप जैसे भी डिज़ाइनिंग करो तो वो कपड़ा यानी कि जो आपकी पट्टियाँ होंगी ना अच्छे से वो बैठ जाएंगी। तो एक कलर की हमने बना ली, अब हम दूसरे कलर की भी इसी तरह से 1-1 इंच की कटिंग कर लेंगे। इसकी भी हम ना ओरेब में ही कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हम ओरेब कपड़ा कर रहे हैं, और इस तरह से ओरेब में कटिंग हम करेंगे इस तरह से करके। तो आपको नहीं आता तो इस तरह से आप तिरछा कपड़ा करके और ओरेब करके और इस तरह से कटिंग कर लें। तो इसकी भी जितनी हमें पट्टियाँ चाहिए ना, तो हम उसकी इतनी पट्टियाँ निकाल लेंगे यहाँ से, जितनी हमें पट्टियों की ज़रूरत है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसी में ऐसे ही सिलाई को हम लगाएंगे ऐसे करके।
यहाँ पे भी हमें उसी लगानी जितनी हमने दूसरी पट्टियों में लगाई है सिलाई, जिस तरह से। तो यहाँ पे हमारी ये पट्टियाँ भी हो गई हैं। हम आपको सीधी करके ही दिखाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीधी कर ली थी, आपको इसलिए दिखाई क्योंकि इनमें ना ज़्यादा पट्टियाँ हैं, थोड़ा टाइम लगता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो हमने इनको ऑफ कैमरा सीधी कर ली। तो यहाँ पे 2 इंच की हम ये पहले पट्टियाँ कटिंग करेंगे। डोरी है ना, हम 2 इंच की यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये हम पहले 2 इंच की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम थोड़ी सी 2.5 इंच की कटिंग करेंगे। अभी हमें 2 इंच की ज़रूरत है, तो अभी हम 2 इंच की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टियों को सारी कटिंग कर लिया था। यहाँ पे देखें, हमने जो 2.5 इंच की ली है, पहले हमने 2 इंच की ली है, फिर हमने थोड़ी 2.5 इंच की पट्टी ली। इस तरह से देखें, लूज बना के हम इस तरह से मशीन के बूट है ना, उसमें इस तरह से रख के और ऐसे रफ सिलाई हम लगा रहे हैं, ताकि ये हमारे लूज से ना अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। इस तरह से जब हम लगाए ना, तो बहुत अच्छे से हमारे ये लग जाए, तो छोटे बड़े भी ना हो। तो हमें इस तरह से ही बनाने हैं। तो देखिए, एक हमने लिया है 2 इंच का लिया है, एक हमने 2.5 इंच का लिया है, और एक बूट का दोनों का दबाव निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बूट में नहीं आ रहा हो तो आप सुई की मदद से थोड़ा इसको अंदर की तरफ करते और यहाँ पे सिलाई लगा लें। अगर आप सिलाई नहीं यहाँ पे लगाना चाहते तो आप ग्लू वगैरह सुई धागे से भी करना चाहते हो ना, तो उससे भी बहुत आसानी से हो जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो हमें ये ज़्यादा सही लगा, तो हमने इससे मशीन से इस तरह से कच्चे कर लिए थे। तो देखिए कितने आराम से ये बन गए हमारे। हमने देखिए जितने हमें स्लिप में हमें चाहिए थे ना, हमने उतने बना लिए, और इनका हमने हाथ के हाथ दबाव भी कटिंग कर दिया है ये इस तरह से। अब हम अपनी स्लिप लेंगे, स्लिप लेके और जहाँ पे हमने ये बनाए थे ना, कंगूरे बनाए थे, तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। जहाँ पे ये नोक आ रही है ना कंगूरे की, तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम ये डोरी भी लगाएंगे। पहले हम ये डोरी को सेट करके देख रहे थे कहाँ पे कैसे सही लगेगी, तो वहाँ पे लगाएंगे। पहले आप लोग भी देख लें, जहाँ पे अच्छी लगे, जहाँ पे सेट लगे, तो वहाँ पे आप इस तरह से करके आप डिज़ाइनिंग को करें। ये इस तरह से करके देखें। इस तरह हमने रखा है, जो नोक है ना उसकी जो बनाई थी हमने ये सर्कल की, तो इस तरह से रख के हम इस तरह करके ये लगाएंगे लूज जो हमने बनाए थे। फिर हम डोरी इस तरह से करके डोरी लगाएंगे। यहाँ पे हमने डोरी नाप की नहीं काटी, पहले हमने एक लगा के देख ली कितनी आ रही है, फिर हम बाद में यहाँ पे कटिंग करेंगे। आप लोग भी इस तरह से डिज़ाइनिंग ये ऐसे कर रहे हैं ना, तो पहले आप कटिंग करके नहीं देखें, पहले एक लगा के देख लें कितनी बड़ी आपकी डोरी आ रही है, फिर आप उस हिसाब से कटिंग करें। और आप नहीं भी कटिंग करना चाहते हो तो आप यानी कि ऐसे भी लगा सकते हैं, हाथ के हाथ कटिंग भी कर सकते हैं, और अंदाजे से आप इस तरह से आप लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग 2 इंच की यानी कि 3 इंच की हमने ये लंबी वाली डोरी है ना, 3 इंच की हमने कटिंग करी थी। एक हमने लूज लिया था 2 इंच का लिया था, एक हमने 2.5 इंच का लूज लिया था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लूज की लंबाई बढ़ा भी सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं लंबाई, और बड़ी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम ये जो हमने सर्कल बनाए थे ना, इस तरह से हम करते हुए यहाँ पे रख के और इस तरह से हम सिलाई लगाते रहेंगे। और हम किनारे पे ही बिल्कुल सिलाई भी किनारे पे ही लगा रहे हैं, ये इस तरह से करके बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे पे ही सिलाई लगानी है, और अच्छे से हमें यहाँ इनको दबाने हैं इस तरह से, अच्छे से हमारे ही दब जाएं। तो इतने यहाँ पे हमारे लगे हैं, बाकी भी हम यहाँ पे ही कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से ही, इस तरह से करके इस तरह। बस आपने करना ये, डोरी को आप इस तरह से रखो और उसको पहले आप कर लोगे ना, तो आपको देखें आसानी रहेगी लगाने में। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये डिज़ाइनिंग को इस तरह से पूरी हो गई है। ये हमारी यहाँ पे डिज़ाइनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, कितनी अच्छी सी देखें लग रही है। तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से दामन पे भी बना सकते हैं। स्लीव पे तो हम आपको बना के दिखा रहे हैं, आप दामन पे ही बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। आजकल तो आपको पता है
गर्मी का मौसम आने वाला क्या आ गई है, तो आप इस तरह से लोन के अपने सूट पे भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और जो सादा सा हो, सिंपल सा हो, तो आप इस तरह हल्की फुल्की उस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हेवी तो आपको पता है गर्मियों में अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से आप सादी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, स्लीव पे बना सकते हैं, दामन पे भी, तो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे हमने लेस ली है ये इस तरह की, और यहाँ पे हम इसी जो सर्कल बनाए थे ना, जो हमने कंगूरे से बनाए थे, उसी शेप में हम इस तरह से इसको इस तरह से लगाएंगे। इसी हम शेप में ही लगाते हुए इसको इस तरह से करेंगे। तो आप लोग बताइएगा आज की हमारी डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। ऐसे ही आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से करके हम पूरी डोरी इस तरह ही, ये लेस है ना, हम इस तरह से ही लगा लेंगे। अच्छा, ये लेस बहुत नरम सी है, बहुत ही नाजुक सी से होती है ना, बिल्कुल आप जिस तरह से घुमाओ, जिस तरह से करो, तो उस तरह से ये लेस लग जाती है। एक होती कड़क सी होती तो वो नहीं लगती, तो ये बहुत ईजी से लग जाती है। तो आप लोग ज़रूर बताया करें, कमेंट में भी बताया करें आप लोग कि आप किस शहर से, कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि आप लोग बताएंगे तो हम आपका थैंक यू, शुक्रिया अदा कर सकें, ताकि हमें इतना आप टाइम देते हो, हमारी वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। बस आपके ऐसे ही प्यार की और सपोर्ट की हमें बस ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक सिलाई है ना, ये भी हम इस तरह से करके इसको लगा रहे हो। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी, कितनी खूबसूरत सी हमारी ये स्लीव बनके तैयार हुई, बहुत प्यारी लग रही थी। और इसी तरह से हमने दामन पे भी लगाई थी, बनाए थे, ये कंगूरे से बनाया था, खाली डोरी हमने इस तरह से करके लगाई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो उसकी वीडियो भी हम शॉर्ट वीडियो डालेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारी तैयार हो गई है, कितनी खूबसूरत लगी। दोनों आस्तीनें हमने यहाँ पे तैयार कर ली थी। ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखा करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त, बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।